श्रीमद् देवी भागवत कथा भाग 6 संतान प्राप्ति हेतु मां जगदम्बा की पूजा का विधान। जो प्राणी इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उसके हृदय में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ विद्या रूपिणी गुण अतीता वे मां भगवती स्वयं निवास करने लगती है। संसार सागर से पार होने के लिए यह देवी भागवत जल यान के समान है। जो मनुष्य इसका श्रवण नहीं करता, वह विधाता के द्वारा वंचित ही कहा जाएगा। मानवदेह अति दुर्लभ और विधाता का वरदान है। दूसरों की निंदा सुनने वाले लोग मां भगवती की कृपा के पात्र नहीं होते हैं। जो मनुष्य केवल दूसरों के दुर्गुणों को ही सुना करता है, वह अधम मंद बुद्धि अनेक कष्टों को भोगता है। प्राचीन काल में एक समय व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गौरैया पक्षी का जोड़ा देखकर बड़े आश्चर्यचकित थे। अंडे से तत्काल पैदा हुए पंख रहित शिशु को घोंसले में ही छोड़कर वे दोनों पक्षी उड़ गए और अत्यंत परिश्रम से दाना लाकर उस शिशु की चोंच में डालते हुए अत्यंत प्रेमपूर्वक उसके सुंदर मुख को चूमने लगे। व्यास जी उस शिशु में उन दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर मन ही मन सोचने लगे, यदि अपनी संतान के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है, तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य ही क्या। वह स्वयं से बोले, क्या ये दोनों पक्षी स्वयं सुखी रहते हुए इसके जीवन साथी का सुंदर मुख देख पाएंगे? क्या वृद्धावस्था में वे इसकी सेवा का सुख उठा पाएंगे? संतान के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उसका लालन पालन इस संसार में सभी सुखों में उत्तम सुख कहा गया है। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्मशास्त्रों में लिखा है कि संतानवान मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है और संतानहीन व्यक्ति को सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती है। यह सत्य है और प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। वेद, स्मृति आदि ग्रंथों में भी बताया गया है कि संतानवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। रोगावस्था अथवा मृत्युकाल में मृत्युशैया पर पड़ा हुआ संतानहीन मनुष्य दुखी होकर विचार करता है कि मेरे घर में पर्याप्त धन है, अनेक प्रकार के पात्र हैं तथा मेरा यह भवन भी अत्यंत सुंदर है, किंतु अब इन सब का स्वामी कौन होगा? चूंकि मृत्युकाल में उस प्राणी का मन अति दुखी होकर भ्रमित होता रहता है, इसलिए उस भ्रमित मन वाले प्राणी की दुर्गति अवश्य ही होती है। यह सब सोच सोचकर व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न हो गया। इसके बाद मन में बहुत सोच विचार करके वे तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत पर चले गए। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि एवं वरुण, इन देवताओं में किस देवता की आराधना करूं जो वर प्रदान करने में उदार तथा अभीष्ट फलों को देने वाला हो। इस प्रकार व्यास जी विचार कर ही रहे थे कि उसी समय मुनिश्रेष्ठ नारद जी हाथों में वीणा धारण किए हुए वहां आ गए। उन्हें देखकर व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। मुनिवर नारद जी बोले, हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं? व्यास जी बोले, संतानहीन व्यक्ति की सदर्कती नहीं होती और कभी भी उसके मन में सुखानुभूति नहीं होती है। इसी बात को लेकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और बार बार यही सोचता रहता हूँ कि मैं अभिलषित फल देने वाले किस देवता को अपनी तपसाधना से प्रसन्न करूँ। इसी चिंता में पड़ा हुआ मैं आपकी शरण में हूँ। हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। कृपा सिंधु, आप ही मुझे बताएं कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो प्रसन्न होकर मुझे संतान प्रदान कर दे। व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महर्षि नारद अत्यंत प्रेमपूर्वक उनसे कहने लगे, हे पराशर तनय, हे महाभाग, आपके द्वारा जो प्रश्न मुझसे पूछा गया है
वैसा ही प्रश्न पूर्वकाल में मेरे पिता ब्रह्माजी ने मधुसूदन भगवान विष्णु से किया था। मेरे पिता ब्रह्माजी श्रीनाथ विष्णु को ध्यान में स्थित होकर कठोर तप करते हुए देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं? हे जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन हैं? हे देवेश, मैं परम विस्मय में पड़ गया हूँ कि समस्त विश्व का स्वामी होते हुए भी आप ऐसा ध्यान कर रहे हैं। हे लक्ष्मीपते, आपसे भी श्रेष्ठतर कौन देवता है? उस देवता को मुझे बताइए। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही आदिस्वरूप, सबके कारण, निर्माता, पालनकर्ता, संहारक तथा सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं। आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत के रचना कार्य में प्रवृत्त होता हूँ और सदा आपके ही आदेश से शंकर जी प्रलयावस्था में जगत का संहार करते हैं। हे ईश, आपकी आज्ञा से ही सूर्य आकाश में भ्रमण करता है, शुभ तथा अशुभ हवा चलती है, अग्नि ताप धारण करती है और मेघ वर्षा करता है। आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। हे सुब्रत, मैं आपका भक्त हूँ, अत कृपा करके अपनी तपस्या का रहस्य बताइए, क्योंकि महान लोग अपने भक्तों से कुछ भी गोपनीय नहीं रखते हैं। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे ब्रह्मा, आपको अपने मन की बात बताता हूँ, आप उसे एकाग्रचित्त होकर सुने। यद्यपि सभी देव, दानव और मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना करते हैं, मैं जगत का पालन करता हूँ और शंकर जी संसार का संहार करते हैं। जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति, मुझमें सात्विकी शक्ति स्थित है तथा शिवजी में तामसी शक्ति बताई गई है। उस शक्ति के न रहने पर आप न तो सृष्टि रचना कर सकते हैं, न मैं पालन कार्य करने में समर्थ हो सकता हूँ और न ही शंकर संहार कर सकते हैं। हे विभो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। हे सुब्रत, अब प्रत्यक्ष तथा परोक्ष से संबंधित दृष्टांत भी आप सुनिए। इसमें कोई संशय नहीं कि उसी शक्ति के अधीन होकर मैं शैया पर शयन करता हूँ और उसी के अधीन होकर समय पर काल का वशवर्ती होकर मैं शयन से उठता हूँ। उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त कर मैं सदा तपश्चरण करता रहता हूँ। मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ और कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण, शरीर को चूर्ण कर देने वाला तथा लोगों को भयभीत कर देने वाला युद्ध भी करता हूँ। हे धर्मज्ञ, आप यह तो प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा उस महासिंधु में 5000 वर्षों तक भीषण बाहुयुद्ध किया गया था। हे देव, कान की मैल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट, मदोन्मत्त तथा अहंकारी मधुकैटभ नामक दोनों दानवों का मैंने देवी की कृपा से ही संहार किया था। हे महाभाग, क्या आप उस समय परात्पर कारण स्वरूपा महाशक्ति को नहीं जान पाए थे? उसी शक्ति की इच्छा से मैं परमपुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ और विभिन्न युगों में कच्छप, वराह, नृसिंह तथा वामन के रूप में अवतरित होता रहता हूँ। तिर्यग्योनि में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से वामन, वराह आदि योनियों में उत्पन्न नहीं होता हूँ। इसमें उसी शक्ति की प्रेरणा ही परम कारण है। भला ऐसा कौन होगा जो लक्ष्मी के साथ सुखदायक विहार का त्याग करना चाहेगा? यदि मैं स्वतंत्र होता तो सुखदायिनी शैया को छोड़कर गरुड़रूपी आसन पर बैठकर महाभयंकर युद्ध क्यों करता? हे अज, प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष ही धनुष की प्रत्यंचा टूट जाने के कारण मेरा सिर कट गया था। तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ आपने फिर से मेरे धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ दिया था। हे लोक निर्माता,
उसी समय से मैं हयग्रीव नाम से लोक प्रसिद्ध हुआ। यह सब आपके सामने घटित हुआ था। यदि मैं स्वाधीन होता तो संसार में यह विडंबना कैसे होती। अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। हे कमलोद्धव, मैं इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। नारद जी बोले, हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा था। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने वे सब बातें मुझसे कही थी। आता आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर अपने हृदय कमल में देवी भगवती के चरणारविंद का ध्यान कीजिए। वे देवी आपके समस्त अभिलषित फलों को अवश्य प्रदान करेंगी। नारद जी के ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरणारविंद में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तपश्चर्य हेतु पर्वत पर चले गए। क्षमा प्रार्थना। ईश्वरी, मेरे वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यह समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारे शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो।